ठीक है, अब ये देखो हमारे में देखो शुरुआत यहाँ इसको पकड़ो, इसको पहले ये वाला पॉइंट पकड़ना। हम लोग यहाँ करते आ रहे हैं 1756 में प्लासी, 64 में, 65 में, 93, 73 सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट 84, फाइनल हम लोग यहाँ 1788 में। अब देखो एक चीज महसूस करेंगे, महसूस यह करना है कि आखिर नया नया कानून बने कारण कहाँ होते हैं। का जरूरी ये है कि अगर मान कर चलो जो पुराना कानून है उसमें अगर कुछ गड़बड़ी है या कुछ सुधार लाना है तो वो होगा। अभी देखना इसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट में आया था कि जितना भी रेवेन्यू से जुड़ा हुआ चीज होगा, रेवेन्यू हो गया, मिलिट्री हो गया, है ना, और क्या था सिविल, वो सब का रिपोर्टिंग कहाँ करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट करना है। फिर इंडिया एक्ट में कहा जाएगा कि रेवेन्यू मामले, है ना, रेवेन्यू मामले और पॉलिटिकल मामले दोनों को अलग अलग करना था, हो गया। इसको बीओसी कंट्रोल कर रहा था, इसको सीओडी कंट्रोल कर रहा था ना। अब नया वाला जो कानून आएगा क्विट्स इंडिया एक्ट, क्विट्स इंडिया एक्ट में अब कुछ चेंजेस आए हैं, है ना। तो जो जो नया चीज लाया वो 5 तरह के चेंज लाया। देखो पहले नंबर जो की पॉइंट है इसका, क्विट्स इंडिया एक्ट 1, 2, 3, 4, 5 पांचों चीजों समझो। तो इसमें देखना कि जो कमर्शियल मोनोपोली था, किसका मोनोपोली था भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी का था, वो मोनोपोली खत्म हो चुका है ना। तो जब मोनोपोली खत्म हो गया तो बहुत सारे कंपनी, जो बहुत सारे जो वहाँ पे ट्रेडर्स होंगे या मार्चेंट्स होंगे, है ना, व्यापारी होंगे, उनके लिए खुल जाएगा, है ना। जब खुल जाएगा तो कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगा और भारत का सामान विश्व स्तर में पहुंच जाएगा। तो यहाँ देखो इसका जो मोनोपोली होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो खत्म हो जाएगा, है ना। और जितने भी अदर टाइप ऑफ मर्चेंट्स होंगे उनको भारत में जगह खुल जाएगा। इसका एक एक्सेप्शन, एक अपवाद ये था कि वो अभी भी चाइना में ट्रेड कर सकता था और वो चाय का कर सकता था, है ना। इससे क्या पता चलता है, जो कानून बना इससे पता चलता है कि जो ब्रिटिश क्राउन है, माने ब्रिटिश ताजरानी है, अभी भी उसका संप्रभुता बना हुआ, सॉवरेनिटी बना हुआ है ना। क्योंकि जो मन वो कर दे रही है। तो ओवरऑल क्योंकि मोनोपोली खत्म करना मतलब आप पता चल रहा है कि ताकतवर है, तो सॉवरेनिटी पता चलता है। जैसे भारत एक सोवरेन कंट्री है ना भाई, संप्रभु देश है ना, तो उसी प्रकार से फर्स्ट टाइम भारत में एजुकेशन के नाम पर 1 लाख का ग्रांट आता है ना। इसका क्या टारगेट था कि हम भारत में साइंटिफिक टेम्परामेंट को या नॉलेज को हम डेवलप करें, है ना। तो 1 लाख लोगों के लिए किया गया था, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में एंट्री मिल गया है इसी कानून से। 1813 के चार्टर एक्ट के क्या मिला, मिशनरी को मौका मिल गया। वो भारत में उनको अलाव दिया गया कि आप घूमिए, ट्रेवल कीजिए यहाँ पे, और क्या करना आपको मोरल एंड रिलीजियस जो इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ाइए। आप बताइए कि भाई ईसाई धर्म क्या है और वो क्या क्या कर रहा है, ऐसा बढ़ा सकते हैं। अब फर्स्ट टाइम भारत में एक बिशप का एक पद बनाया गया, है ना। बिशप जो हेड होते हैं उसको बनाया गया और उसका एक हेडक्वार्टर बना गया, कहाँ पे, कलकत्ता में, है ना। इसको किस लिए, तो भारत में कहाँ कहाँ होगा वो सब चीजों को देखरेख करने के लिए एक बिशप बनाया गया, है ना। धार्मिक मान के चलो हेड हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेपरेशन ऑफ अकाउंट। जैसे आप देखिएगा क्विट्स इंडिया एक्ट में जो रेवेन्यू मामले थे और क्या बोलते हैं पॉलिटिकल मामले थे, दोनों को अलग अलग किया गया था। लेकिन यहाँ पे अब अलग से एक अकाउंट बना दिया गया, किसके लिए, तो जो कॉमर्शियल एक्टिविटी होगा और जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसके लिए अलग से एकदम अलग ही बना दिया गया। मतलब जो पैसा आ रहा है रेवेन्यू में उसको वहीं पे जाएगा, है ना। तो फाइनली था कि जो लोकल गवर्नमेंट से गवर्नमेंट को इंपावर किया गया, किस लिए किया गया, तब वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए। तो ये टैक्सेशन कहाँ पे कर सकता था, तो टैक्स उस पर कर सकता था जो कि जो जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रूट में आता था। जैसे उससे पहले कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ है, कोलकाता में हुआ था ना भाई। तो अब उस क्षेत्र में अगर कुछ लोग अगर जिनको लगता है उनको टैक्स लेना चाहिए तो टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसको दिया गया, लोकल गवर्नमेंट को। तो लोकल गवर्नमेंट उस समय तक कौन सी था, 3 होता ना प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास और बंगाल। तो तीनों इस पे, है ना, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये तीनों प्रेसिडेंसी वो कर सकते थे। अब अगर मान लो कोई टैक्स देने से इनकार करता तो पनिशमेंट देने का भी पावर किसके पास था, वो लोकल गवर्नेंस के पास था। लोकल गवर्नमेंट जो
3% जैसा ना उनके पास। ठीक है, तो हम लोग देख लिए पहला नंबर कमर्शियल मोनोपोली खत्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। इस दुनिया में मतलब और भी लोगों के लिए और भी मर्चेंट के लिए खुल गया है दरवाजा, है ना। इससे पता चलता है कि अभी भी सोवरेन पावरफुल है वहाँ का ताज क्राउन। और एजुकेशन ग्रांट के नाम पर 1 लाख रुपये पैसा आ जाता है। एजुकेशन साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए भारत में। एंड थर्ड है क्रिश्चियन मिशनरी भारत में आ जाते हैं और अलग से अकाउंट तैयार कर दिया जाता है रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। और लोकल गवर्नमेंट को मिल गया मौका और दे दिया गया कि आप अगर किसी को ऊपर टैक्स इम्पोज करना है तो कर सकते हैं, अगर वो नहीं देगा तो उसको आप दंड भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं संविधान की तरफ। देखो हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो एक भारत संविधान बनने में जो कारगर साबित हुआ है ना, उसी को। नहीं तो बहुत सारा कानून और भी बना है, तो कानून पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, है कि नहीं? ठीक है, कर लें।